अगर अब भाई साहब आईपीएल के मालिकों को धोखा देकर जाओगे, गौर से सुनना, तो बैन हो जाओगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है भैया धोखेबाज खिलाड़ियों पर। धोखेबाज खिलाड़ियों पर अब लगाम लगाई जाने वाली है। लगाम लगनी भी चाहिए, क्योंकि कई बार हमने क्या देखा है कि खिलाड़ियों को अगर मोटा पैसा नहीं मिलता है, कुछ विदेशी खिलाड़ी ऐसे हैं, मतलब पैसे के भूखे कह लीजिए, लालची कह लीजिए, या चालबाज कह लीजिए, चालाक कह लीजिए, ऐसे हैं कुछ खिलाड़ी जिन्हें अगर मोटी रकम दे दो तो भैया वो रुक जाएंगे, वो आईपीएल खेल लेंगे। लेकिन अगर उनको आपने छोटी मोटी रकम में, लाख में या एक डेढ़ करोड़ रुपए में खरीदा, तो भाई साहब वो रफू चक्कर हो जाते हैं। वो बिकने के बाद बोल देते हैं कि भैया मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो भग जाते हैं आईपीएल छोड़ के। अब वहां पर क्या होता है, आईपीएल मालिकों को नुकसान होता है, आईपीएल की टीमों को नुकसान होता है, क्योंकि भैया ऑक्शन में उनके लिए जो प्लान बनाया है वो प्लान तो फेल हो गया, वो तो बीच में छोड़कर चले गए। तो अभी जो आईपीएल के मालिकों की बीसीसीआई के साथ मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये मुद्दा उठाया सभी टीमों ने, और सभी टीमों ने एक शर्त रखी, एक बात रखी, सजा का ऐलान किया, और उस सजा को अब बीसीसीआई ने मान लिया है। 10 की 10 टीमें अब उस पर एग्री हो गई हैं। और खबर यह है कि अगर अब विदेशी खिलाड़ी आप लोग आईपीएल को छोड़कर जाओगे तो भाई साहब बैन हो जाओगे, फिर आईपीएल में नहीं आ पाओगे, फिर ऑक्शन में पैसा नहीं कमा पाओगे। सीधी सी बात है। अब पूरी खबर क्या है, पूरी खबर एक बार जान लीजिए, आपको मैं बता देता हूं, उसके बाद में चर्चा करेंगे इन धोखेबाज खिलाड़ियों पर, जिस तरीके की ये लोग मतलब हरकत करते हैं। केकेआर को कई बार नुकसान हुआ है, राजस्थान को नुकसान हुआ है, तमाम टीमों को कई बार नुकसान हुआ है कि क्या करते हैं कि अगर मोटी रकम में नहीं बिके तो भाई साहब ये खिलाड़ी क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। आप पूरी जानकारी एक बार जान लीजिए। पूरी जानकारी क्या है, दरअसल आईपीएल टीमें विदेशी खिलाड़ियों के नाम वापस लेने से काफी परेशान रही हैं। ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। यह मसला मीटिंग में काफी गंभीरता से लिया गया। खबर के मुताबिक टीम मालिकों ने सुझाव दिया है कि बिना किसी ठोस कारण के नाम वापस लेने वाले खिलाड़ियों पर 2 साल के लिए बैन लगाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक सभी 10 फ्रेंचाइजी इस पर राजी हो गई हैं। ऑक्शन में बिकने के बाद कई बार खिलाड़ी आईपीएल में खेलने से इनकार कर देते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। जेसन रॉय का एग्जाम्पल ले लीजिए भैया। जेसन रॉय को खरीदा गया था, लेकिन क्या हुआ, आईपीएल में जब बिक गए, बिकने के बाद उनको मोटी रकम नहीं मिली, उन्होंने बोल दिया कि भैया मैं नहीं खेलूंगा आईपीएल, मैं तो निजी कारणों से घर जा रहा हूं। अब वो निजी कारण क्या है ये आज तक पता नहीं चला है। वो निजी कारण क्या है, उस निजी कारण का आज तक किसी को पता नहीं चला है कि निजी कारण है क्या। पेट में दर्द है, सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, बल्ला नहीं पकड़ सकते, भाग नहीं सकते, वो निजी कारण का पता नहीं चलता है किसी को भी। अब वो निजी कारण जो है वो आईपीएल की टीमों को परेशान कर देता है कि भैया निजी कारण है। अब वो निजी कारण क्या है इसका पता नहीं चलता है। तो आईपीएल की टीमों ने भैया बीसीसीआई के सामने अपनी बात रखी कि जनाब हमें थोड़ा सा चाहिए इन धोखेबाज खिलाड़ियों से। तो बीसीसीआई ने कहा कि ठीक है, अगर इस तरीके का कोई खिलाड़ी ऑक्शन के बाद अपना नाम वापस लेगा तो भाई साहब 2 साल के लिए बैन हो जाएगा। 2 साल तक फिर वो आ नहीं पाएगा आईपीएल के ऑक्शन में। और जाहिर तौर पर ये खिलाड़ियों को भी अब इसमें थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि आप आईपीएल से पैसा कमा के ले जाते हैं और इस तरीके से अगर धोखा देंगे तो भाई साहब आपके ऊपर एक्शन होगा। सीधी सी बात है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि 2 साल कम है बैन? ऐसे खिलाड़ियों पर बैन ही लगा देना चाहिए जो धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो 2 साल बाद भी तो आपको धोखा दे सकते हैं। 2 साल चलिए, 2 साल का बैन लग गया, 2 साल बाद वो आए और 2 साल बाद भी वो 50 लाख में बिके, वो फिर धोखा देके चले जाएंगे। तो ऐसे खिलाड़ियों पर, धोखेबाज खिलाड़ियों पर क्या वास्तव में बैन लगा देना चाहिए परमानेंट? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी अंदाज में खबरें मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।